जो युवा आबादी इस वक्त हमारे सामने है, उनके लिए आपके पास क्या खास है? कई बार हमने देखा है अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हुए, अकेले बैठकर रोते हुए, अगर कहीं फेल हो गए तो कई लोगों के दिमाग में गलत कदम उठाने की भी इस तरह की भावनाएं आती हैं जो बहुत बुरी होती हैं। कई अपने परिवार से या समाज से एक दूरी बना लेते हैं। तो ऐसे लोग जो हमारे सामने हैं, जिनके जीवन की ये अलग अलग व्यवहारिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ये कैसे दूर करें? और इससे भी इतर देखिए, सोशल मीडिया का आचार्य जी जमाना है और मोबाइल पर सब कुछ केंद्रित है और मोबाइल का इस्तेमाल ये लोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन मोबाइल की एक दिक्कत ये भी है कि जो हम पढ़ते हैं वो बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहता, जबकि अगर हम किताबों में उसको पढ़ेंगे तो वो बहुत लंबे समय तक हमें याद रहता है। तो इनके लिए आपके पास क्या शिक्षा है ताकि ये अपने जीवन को बदल पाएं और जो भी इनका लक्ष्य है, जो सपना है, अपने माँ बाप की जो इच्छा है या समाज के लिए इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसमें ये आगे बढ़ सकें? जवान आदमी को मजबूरी एकदम शोभा नहीं देती, एकदम। मजबूरी किसी को भी शोभा नहीं देती, पर खासकर मैं जवान आदमी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके ऊपर तो न अभी आर्थिक कोई बंधन है, ना आपके ऊपर अभी देह की बीमारी का बोझ है, ना आप किसी अन्य तरीके से दबे हुए हो। तो आपकी मजबूरी तो बस एक जगह से आती है, मान्यता। मान्यता। कुछ बातें ऐसी मान रहे हो जो आपको परेशान करे हुए हैं और उनके कारण ही आपकी ऊर्जा अभिव्यक्ति नहीं पा रही है, उनके कारण ही आपको बहुत दबा कुचला सा, बहुत संकुचित जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो मैं कहा करता हूं कि अपनी मजबूरियों को परखो तो सही और पूछो अपने आप से, इज इट नेसेसरी? है तो, पर क्या आवश्यक है? मैं नहीं कह रहा हूं कि काल्पनिक है मजबूरियां आपकी, लगती है आपको तो होगी, पर क्या जरूरी है, आवश्यक है? अब आवश्यक में भी फंस जाओगे। कई लोग कह देंगे आवश्यक तो सब्जेक्टिव होता है, हमें लगता है आवश्यक है। तो अब मैं उसको, और क्या अनिवार्य है? इज इट कंपल्सरी? और अगर नहीं है तो ये देखो कि आपकी मजबूरी फिर आपका चुनाव है। जो चीज अनिवार्य नहीं है पर है, इसका मतलब वो चुनी गई है। चुनी गई है ना। तो जो आप चुन करके जीवन में ला सकते हो, उसको आप चुन करके जीवन से बोलो हटा भी तो सकते हो ना। हाँ, तो देखो कि जो भी आपको तकलीफें हैं, दुख हैं, विषमताएं हैं, वो आपके चुनाव हैं और वो जिंदगी में आपकी तभी तक है जब तक आप उनको पाल पोस रहे हो, दाना पानी दे रहे हो। हम अपनी तकलीफों को, अपनी कमजोरियों को खुद ही पोषण देते हैं। जिस दिन तुम अपनी कमजोरियों को, मजबूरियों को दाना पानी देना बंद कर दोगे, उस दिन ताकत अपने आप प्रकट हो जाएगी, बाहर आएगी। वेदांत कहता है ताकत बाहर से कहीं नहीं खोजनी पड़ती, ताकत तो स्वभाव है। ताकत स्वभाव है। सब ताकतवर है, यहां कोई नहीं बैठा है जिसमें ताकत नहीं है, ताकत स्वभाव है। लेकिन ताकत के ऊपर झूठ मूठ की कमजोरी, मान्यता हमने पकड़ रखी होती है जबरदस्ती। जिस दिन जो पकड़ रखा है कमजोरी बना करके उसको छोड़ देते हो, उस दिन वो जो ताकत है वो उद्भूत हो जाती है, वो मैनिफेस्ट करने लग जाती है अपने आप को। लेकिन हम उल्टा करते हैं, जवान लोग भी, दूसरे लोग भी। हम कमजोरी पकड़े पकड़े बाहर कहीं ताकत खोजने निकल पड़ते हैं। कमजोर तो रहेंगे, कमजोरी पकड़ रखी है अपनी, बड़ी प्यारी लगती है कमजोरी, मजबूरियों में बड़ी सुविधा लगती है। ऐसे ही थोड़ी मजबूरियां पकड़ी जाती हैं, उनसे कुछ सुविधा मिल रही होती है, तो वो सब तो पकड़ रखा है। लेकिन साथ ही साथ ताकत भी चाहिए। ताकत चाहिए तो अब क्या करेंगे? बाहर जाकर के ताकत खोजेंगे, कहेंगे आई विल बी एन अचीवर, आई विल गो आउट एंड बी स्ट्रांग। बाहर कुछ नहीं मिलेगा। जो भीतर अपने दुर्बलता, झूठ मूठ, जबरदस्ती पकड़ रखी है, उसको गौर से देखो
और देखो कि विकल्प है उसको छोड़ने का, छोड़ दो, यही है। बहुत सुंदर बात आपने कही है, और आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं, खासतौर से युवाओं के लिए, कि तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। तो जिंदगी में जब भी इस तरह की विपरीत परिस्थितियां आए, जब लगे कि ये राह बहुत कठिन नजर आती है, आपके खुद के भीतर का आत्मविश्वास ही आपको लेकर जाएगा। कोई कितना भी देखे, जो भी सफल व्यक्ति है, कोई आपकी जान पहचान का हो सकता है, कुर्सी पर ले जाकर थोड़ी देर के लिए बिठा दे, लेकिन वहां पर बैठे रहने के लिए, इसके लिए तो आपको योग्य होना पड़ेगा, और वो योग्यता आपको खुद के भीतर से लेकर आनी पड़ेगी, वो क्रिएट नहीं की जा सकती है, उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। अच्छा, अब मेहनत शब्द का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मेहनत करने से आज का युवा पता नहीं क्यों वो भागता है। एक तो ये मोबाइल, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, हमारा भी सारा काम इसी मोबाइल पे होता है, देश के किसी कोने में रहे, विदेश में रहे, कहीं पर भी, लेकिन मोबाइल एक तरीके से हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, तो बहुत सारी चीज़ें हमसे छीन के भी लेकर जाता है। मैं अभी प्रयागराज कुंभ से आ रही हूँ, आज सुबह सुबह ही मैं वहां से लौटी हूँ। तो कल रात को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास मैं अलग अलग हिस्सों में प्रयागराज में जाकर देख रही थी, तो मैंने देखा कि रात में जो छोटी छोटी दुकानदार में, तो उनको हटा दिया जा रहा है भारी भीड़ की वजह से। रात में वो लोग दुकानें लगा रहे हैं और लोग कम आते हैं रात में खरीदारी के लिए, तो ज्यादातर लोग वहां पर बैठकर मोबाइल में कोई लूडो खेल रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई अलग सोशल मीडिया पर है। तो मुझे देख के वो बहुत अच्छा लगा कि चलो, लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो पता चलता है 15 मिनट बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है, 15 मिनट वो गेमिंग खेल रहा है, या इन्हीं लोगों में 15 मिनट ये कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और 15 मिनट जाकर सोशल मीडिया झांक लेते हैं। तो इसमें सुधार कैसे लेकर आया जाए, और सोशल मीडिया के जमाने में क्या आपको लगता है कि कितना वक्त उस पर गुजारना चाहिए और कितना उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए? अच्छा, जो पहला हिस्सा था आपकी बात का, वो मेहनत को लेकर के था कि आज का युवा मेहनत से क्यों कतराता है। वो इसलिए कतराता है क्योंकि जिनको उसने मेहनत करते देखा है, उनको बिल्कुल बिना दिमाग की मेहनत करते हुए देखा है। भारतीय आदमी बहुत मेहनत करता है आज भी। मैं बिल्कुल वो जो जेनजी है अभी उनकी नहीं बात कर रहा, पर जो आम भारतीय है बहुत मेहनत करता है, दिन भर खटता है। पर जो आज का लड़का है, लड़की है, वो जब उन लोगों को देखते हैं तो कहते हैं कि ये इतनी मेहनत कर रहा है, इसको मिल क्या रहा है। तो ये जो मेहनत कश लोग हैं, ये फिर जवान लोगों के आदर्श तो नहीं बन पाते, और बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है वो अंधी मेहनत कर रहा है। वो शायद इतनी मेहनत कर इसलिए रहा है क्योंकि वो सही काम का खतरा नहीं उठाना चाहता। तो वो कहता है कि एक सुरक्षित काम करूंगा, भले ही उसमें दिन भर गधे की तरह खटना पड़े। अब गधा भी बहुत मेहनत करता है, कोई गधे को क्यों आदर्श बनाएगा, भले ही गधा बहुत मेहनती हो। तो एक ओर पे तो ऐसे लोग हैं जो मेहनती हैं, पर जिनकी मेहनत अंधी मेहनत है, उस मेहनत में कोई बोध नहीं है। और दूसरी ओर उसने देखा है कि सफल वो सारे लोग हैं जिन्होंने कभी कोई मेहनत करी ही नहीं, बस चालाकियां करी हैं, बस झूठ बोले हैं, वो एकदम सफल हैं। और बहुत बहुत जगहों पर, यहां भी, वहां भी, भारत में भी, दुनिया में भी बिल्कुल शीर्ष पर बैठ